देखिए 6 से लेकर 9 तक जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन के मैं एक ही वीडियो में सारे के सारे कवर कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, ये हम पहले कर चुके हैं, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा है वो दोबारा देख लेंगे। और जो लोग सीधे 7th 8th में जाना चाहते हैं तो टाइमलाइन में नीचे दे दूंगा कि इस टाइम पे 7th क्वेश्चन शुरू हो रहा है, इस टाइम पे 8th क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो बाद में देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए और बी पार्टनर हैं 2017 से विदाउट अ पार्टनरशिप डीड, कोई पार्टनरशिप डीड उनकी नहीं है। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹35,000 एंड 20,000। तो उन्होंने कितनी कैपिटल लगाई है, 35 और 20,000, ठीक है ना। ए ने 35 लगाई है और बी ने 20,000 लगाई है। ऑन 1 अक्टूबर 2017, 1 अक्टूबर 2017 को ए ने कितना लोन दिया है, 8,000 का फर्म को लोन दिया है। तो 8,000 का लोन फर्म को दिया है ए ने, ठीक है ना, फर्म को दिया है ए ने। विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट, कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं किया, कोई भी इंटरेस्ट से रिगार्डिंग कोई भी उसने कोई एग्रीमेंट नहीं दिया है। तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है और कोई ऐसे एज इंटरेस्ट साइन किया हो या ना किया हो, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम सबको बताया कि 6% ही इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 शोज प्रॉफिट ऑफ ₹15,000। तो साल के एंड में यानी कि 31 मार्च 2018 को कितना प्रॉफिट हुआ उनको, 15,000। बट द पार्टनर कैन नॉट एग्री ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। पर जो दूसरा पार्टनर है बी, वो एग्री नहीं हुआ क्या करने के लिए, इंटरेस्ट देने के लिए ए को। ए ने 8,000 रुपये लोन दिया है फर्म को, तो भाई ए कुछ ना कुछ ब्याज भी तो लगा के वापस लेगा 8,000 रुपये। तो बी ये अग्री नहीं कर रहा है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट, और बी ना जो इनका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके लिए भी एग्री नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट, हमें ये प्रॉफिट बांटना है और एक रीज़न भी देना है कि हमने ऐसा क्यों किया। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कोई पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन चाहे कितना भी हो वो 6% होगा अगर डीड नहीं होती है, और जो प्रॉफिट है वो जो लास्ट में बचेगा वो इक्वली लोगों में बढ़ जाएगा। क्लियर है। तो जब ये होना है तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉफिट कितना है और हमें क्या क्या देना है। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन हमें देना है, यानी कि जितना लोन लिया है कंपनी ने, फर्म ने, वो उसका इंटरेस्ट ब्याज चुकाएगी पहले, साफ सीधी बात है। तो अब जब इंटरेस्ट चुकाना है तो वो कितना इंटरेस्ट होगा, पहले हमें ये इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो ए ने लोन दिया है 8,000 रुपये का, ठीक है ना, तो उस पर कितना % इंटरेस्ट लग रहा है, 6%। और कितने महीने के लिए लग रहा है, 1 अक्टूबर 2017 को उसने वो लोन दिया था, तो 6 महीने हो जाते हैं। 1 अक्टूबर 2017 से 31 मार्च 2018 तक 6 महीने हो जाते हैं। तो इसको कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, 6 महीने का, सॉरी यहाँ आ जाएगा 6/12 यानी कि 6 महीने। तो जब हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 240 रुपये, यानी कि इसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 240 रुपये। अब हमें ये जो प्रॉफिट है वो अब हमने बांटना है। तो सिंपल सी बात है, अब 15,000 में से ही होगा, क्योंकि भाई अगर आपके पास कुछ प्रॉफिट है तो आप उसको जो भी बांटोगे तो उसी में से तो बांटोगे, है कि नहीं। आपकी जेब में अगर 15,000 रुपये आ गए तो अगर आपने कुछ देना है किसी को सामान तो उसी में से दे दोगे, उसी में से काट दोगे। तो भाई अब 15,000 जो प्रॉफिट था उस 15,000 में से 240 तो यहाँ चले गए। 15,000 था प्रॉफिट, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो गया, 240। तो इसको जब माइनस किया तो आएगा 14,760, 14,760। ये आ गया हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट हमारे पास आया, मतलब इतना पैसा हमारे पास बच गया। अब ये पैसा ए और बी में बट जाएगा। अब कैसे बटेगा, ये बटेगा बराबर, क्योंकि इनकी कोई पार्टनरशिप डीड तो थी नहीं। तो अगर 14,760 को हम इक्वली दोनों में बांट दें तो कितना आएगा, 738
0। ठीक है ना, तो इतना पैसा दोनों को मिल जाएगा। अब सवाल ये आता है कि ए को टोटल कितना पैसा मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। तो एक को ये रहा ए और ये रहा बी। ए को मिलेगा 7380, ये तो इसके जो हमारा प्रॉफिट बटा उसमें से आ जाएगा। बी को भी मिलेगा 7380। ए को 240 रुपये का इंटरेस्ट भी मिलेगा, जो उसने लोन दिया था ना, तो उसका इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इसका मिला के इसको टोटल पैसा मिलेगा, और इसको कुछ नहीं दिया तो इसको इतना ही मिलेगा 7380, और इसको मिला है 7380 प्लस 240। ठीक है ना, तो इसका टोटल हो गया 7620। तो ए को मिलेगा टोटल इतना पैसा और बी को मिलेगा टोटल इतना पैसा। क्लियर है। तो क्वेश्चन ने हमसे सिर्फ और सिर्फ इतना पूछा कि भाई जो ये इंटरेस्ट है इसको कितना दिया जाएगा, है ना, क्योंकि बी तो मान नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे कोई पार्टनरशिप डीड है नहीं। जब अगर है ही नहीं तो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना पड़ेगा, और वो भी 6% का। और इन्होंने जो प्रॉफिट बच जाएगा, जो प्रॉफिट में से इन्होंने अपना इंटरेस्ट ऑन लोन पहले चुकाएंगे, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो इक्वली बढ़ जाएगा। अब बी इसके लिए भी रेडी नहीं था, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो चाहे वो माने या ना माने, है ना, तो भी प्रॉफिट इक्वल ही बटना है। तो 15,000 का प्रॉफिट था, 240 रुपये का इंटरेस्ट ऑन लोन उसने दे दिया, और फिर 14,760 बचे, वो ए बी में इक्वली बढ़ गए। तो टोटल ए को मिल जाएगा 7,620 और बी को मिल जाएगा 7,380। तो इस तरह से हमने क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है। सबसे पहली बात तो ध्यान रखनी है, अगर कभी भी लोन दिया जाएगा तो कौन सी तारीख को दिया जा रहा है और एंड कब हो रहा है। 31 मार्च को एंड हो रहा है और इसने कब दिया था, 1 अक्टूबर को, यानी कि 6 महीने। तो डेट हमेशा ध्यान देनी है अगर कभी भी कोई भी पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है। और दूसरा ये ध्यान देना है कि जो पार्टनरशिप डीड है या नहीं है। ठीक है ना, ये था हमारा 6th क्वेश्चन। अब देखते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब अगर 5 रुपये हैं, अगर एक फर्म जो है 5 रुपये कमा रही है, तो 5 में से 3 तो ए ले रहा है और 2 रुपये बी ले रहा है, तो हर पैसे को 3:2 में बांट रहे हैं। अगर 10 रुपये भी आ जाएंगे तो 10 को भी 3:2 में बांट देंगे। तो ए और बी पार्टनर हैं और वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। दे एडवांस्ड टू द फर्म सम ऑफ ₹30,000। उन दोनों ने मिलके 30,000 रुपये दिए। अब किसने कितने दिए ये नहीं पता। एज अ लोन इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, जितना इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी रेशियो में इन्होंने 30,000 रुपये भी दिए हैं। तो सबसे पहले हम वो निकाल लेंगे। अब इन्होंने लोन दिया है तो सबसे मेन अगला क्वेश्चन आना चाहिए कब दिया है, तो दिया है 1 अक्टूबर 2017 को। ठीक है, अब इसके बाद पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो इंटरेस्ट कितना पड़ेगा, 6% पड़ेगा। सीधी सीधी बात है। अगर पार्टनरशिप डीड होती तो उसमें जितना, अगर 10% लिखा होता तो 10% इंटरेस्ट ऑन लोन दे देते, लेकिन इसमें पार्टनरशिप डीड है साइलेंट तो इसमें 6% ही देंगे। तो इसमें बोला है कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म। तो जो फर्म है वो कितना इंटरेस्ट पे करेगी पार्टनर्स को, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई। एक यहाँ पे कितने रुपए, 30,000 रुपये का लोन इन्होंने फर्म को दिया। ठीक है ना, अब ए और बी, ठीक है ना, 3:2 का इनका रेशियो है। तो मैं ए को ऐसे लिख सकता हूँ 3/5। अगर 5 में से 3 रुपये ये ले रहा है, और 3:2 को मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 2/5, है कि नहीं है। 5 में 2 रुपये बी को मिल रहे हैं, 5 में 3 रुपये ए को मिल रहे हैं। ऐसे ही 30,000 है तो 30,000 का 3/5, 30,000 का 3/5 यानी कि 18,000। यानी कि 30,000 में से 18,000 तो भाई किसने दिए हैं, बी ने दिए, ए ने दिए हैं। और सॉरी ये 30,000 था, और ये आ जाएगा 12,000। तो ए ने कितना लोन दिया है 30,000 में से, 18,000, और बी ने कितना दिया है 12,000।
तो इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही इन लोगों ने 30,000 रुपये दिए हैं, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, तो टोटल 30,000 है। 30,000 में से 18,000 तो दिए हैं ए ने और 12,000 दिए हैं बी ने, तो टोटल हो गया 30,000। अब इनका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, सिंपल है भाई। ए है, ए का इंटरेस्ट कितना बनेगा 18,000, 18,000 का 6%, ठीक है। और इन्होंने कब दिया था लोन, 1 अक्टूबर 2017 को ही दिया था। ये है यहाँ पे 1 अक्टूबर 2017, 1 अक्टूबर 2017 को दिया था, तो 6 महीने का इंटरेस्ट इसके ऊपर लग जाएगा। तो ये आ गया। अब हमने इसको काटा, तो ये आ जाएगा 540 रुपये, ठीक है। ऐसे ही बी है, बी ने 12,000 रुपये दिए थे, तो इसका 6% और 6 महीने का, तो ये भी कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 360 रुपये, ठीक है। तो हमने इंटरेस्ट ऑन लोन उनका निकालना था और ये हमारा निकल गया। ए को मिलेगा 540 रुपये और बी को मिलेगा 360 रुपये। समझ में आया? तो इंटरेस्ट ऑन लोन इस हिसाब से निकाला जाता है। अगर पार्टनरशिप डीड है तो अगर उसमें लिखा है जितना % लिखा होगा उतना % इंटरेस्ट दे देंगे और उतने महीने का दे देंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं दे रखा, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो हम 6% देंगे। यहाँ पे 30,000 का लोन था, 3:2 के रेशियो में हमने बांट दिया। तो 30,000 में से 3/5 था ए का और 2/5 था बी का, यानी कि 18,000 ए ने दिया, 12,000 बी ने दिया, टोटल 30,000 रुपये फर्म को दे दिए। अब ए ने 18,000 दिए थे तो उसको मिलेगा 540 का इंटरेस्ट, यानी कि 18,000 प्लस 540, उसको दोनों मिला के 18,540 रुपये उसको टोटल मिल जाएंगे जब वो जाएगा या जब भी उसको चाहिए होंगे। और बी को मिल जाएंगे 12,360 रुपये जब भी उसे चाहिए होंगे। अगर उसे खाली इंटरेस्ट चाहिए तो खाली इंटरेस्ट भी उनको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन। अब देखते हैं 8th क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8th क्वेश्चन कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। मतलब 5 रुपये हैं, तो अब एक्स को कितने मिल रहे हैं 5 रुपये में से 2 रुपये, और वाई को कितने मिल रहे हैं 3 रुपये, विद कैपिटल ऑफ रुपीज़ 2 लाख एंड 3 लाख। तो एक्स ने कितनी कैपिटल लगाई है 2 लाख और इसने लगाई है 3 लाख वाई ने। ऑन 1 अक्टूबर 2017, 1 अक्टूबर 2017 को एक्स एंड वाई ग्रांटेड लोन ऑफ 80,000 एंड 40,000। एक्स ने दिए हैं 80,000 रुपये और वाई ने दिए हैं हमारे 40,000 रुपये रिस्पेक्टिवली। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2018। तो हमें क्या करना है, जो प्रॉफिट और लॉस हुआ है वो हमने बांटना है। तो सिंपल सी बात है, जितना भी इंटरेस्ट इनका होगा वो बांट देंगे। अब केस 1, अब देखते हैं इनका इंटरेस्ट कितना आ रहा है पहले, ठीक है। यहाँ पे 2:3 है और इन्होंने लोन दिया है ए, ये है एक्स एंड ये है वाई, ठीक है ना। इसने कैपिटल लगाई है, कैपिटल है इसकी 2 लाख और वाई ने लगाई है 3 लाख, ठीक है। लोन दिया है, इसने दिया है 80,000 का और वाई ने दिया है 40,000 का, ठीक है। अब इसमें कहीं नहीं लिखा है कि कोई पार्टनरशिप डीड है या नहीं है, तो अगर नहीं है तो हम क्या मान के चलेंगे, पार्टनरशिप डीड इनकी है ही नहीं, यानी कि लोन पे इंटरेस्ट कितना पड़ेगा 6% का, ठीक है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 6%। तो सबसे पहले हम इनका इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक्स का है 80,000 का लोन, उसका 6%, और ये भी 1 अक्टूबर 2017 को दिया था, तो 6/12, तो ये कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2,400 रुपये, ठीक है। ऐसे ही वाई ने दिया है 40,000 का, इसका भी 6%, 6/12। अब देखो 80,000 का 24 है, तो सिंपल सी बात है 40 का 1200 ही होगा, ठीक है ना। अगर काटेंगे तो उतना ही आएगा,
ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हमारा इंटरेस्ट आ गया है, तो अब हमने क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, केसेस दे रखे हैं हमें। इंटरेस्ट हमारा आ गया है, एक्स को 2400 का मिलेगा और वाई को 1200 मिलेगा। क्लियर हो गया। अब केस 1 कह रहा है कि अगर प्रॉफिट हमें हुआ है बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर इंटरेस्ट से मतलब है इंटरेस्ट देने से पहले, अभी तक इंटरेस्ट दिया नहीं है उन्होंने, उनको प्रॉफिट हुआ है 21,000 का, तो 21,000 में अभी उन्होंने इंटरेस्ट दिया नहीं है। अगर इंटरेस्ट दे देते तो यहाँ पे लिखा होता है इफ द प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट देने के बाद 21,000 रुपये हैं तब बांटो, तो तब हमें इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे है इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू ₹21,000, तो अगर 21,000 रुपये है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, अभी तक इंटरेस्ट भी नहीं दिया है, तो पहले इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फिर वो प्रॉफिट उन लोगों में बढ़ जाएगा। तो कैसे होगा, 21,000 रुपये है, ठीक है ना। अगर 21,000 रुपये है तो उसमें से भाई 2400 और 1200, ठीक है ना, ये हो गए एक्स के, ये हो गए वाई के, ये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो कितना बच जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 17,400, ठीक है। ये अगर इन दोनों को प्लस करेंगे, टोटल माइनस कर देंगे तो 17,400 आ जाएगा। अब ये 17,400 एक्स और वाई में इनके 2:3 वाला जो रेशियो है, यानी कि 2 इसका है और 3 इसका है, तो 2:3 के रेशियो में बढ़ जाएगा। अभी इसको हम पूरे फॉर्मेट के साथ करके देखते हैं। मैं फॉर्मेट ऐसे ही बना रहा हूँ, आपको पूरा प्रॉपर लाइनिंग के साथ और पूरा जो प्रॉपर फॉर्मेट बनता है वैसे ही करना है, ठीक है ना। पर्टिकुलर अमाउंट आपको लिखना ही है। अब ये है हमारा केस 1, ठीक है। अब ये हमें क्या बांटना है, यहाँ पे क्वेश्चन में ऊपर लिख रखा है इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑफ द ईयर अमाउंटेड, तो हमें प्रॉफिट बांटना है। तो प्रॉफिट बांटना है तो सिंपल सी बात है, ये हमारा कौन सा अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, P&L अकाउंट, ठीक है ना। P&L अकाउंट है, यहाँ पे आ जाएगा ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, ठीक है। ये हमारा क्रेडिट साइड आ जाएगी, ये हमारी डेबिट साइड है। प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा, प्रॉफिट जैसे हमारा P&L अकाउंट बनाते थे हम, वही है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, ठीक है। तो कितना है केस 1 में 21,000 रुपये है, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है 21,000 रुपये। ऐसे ही फिर यहाँ पे हम, अब और तो कुछ रह नहीं गया, यहाँ पे तो कुछ आना नहीं है P&L। अब हमें क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है ना। एक्स और वाई को देना है, तो एक्स को देना है 2400 रुपये, वाई को देने 1200 रुपये, तो टोटल कितने हो गए 3600 रुपये, 3600 रुपये हो गए। ठीक है, इसके अलावा हमने और कुछ देना है, नहीं देना है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, बैलेंस। तो ये हो जाएगा 21,000 रुपये, यहाँ पे 21,000 रुपये, यहाँ पे 21,000 में 3600 रुपये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 17,400 रुपये। तो हमने ये कर दिया। अब ये 17,400 रुपये कहाँ बटेंगे, ये बटेंगे पार्टनर्स में, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट, ठीक है ना, एक्स और वाई। अब इनको ये जो 17,400 रुपये हैं ये बटेगा कैसे। अब एक्स का रेशियो था 2/5, ठीक है ना, क्वेश्चन में शुरुआत में ही दे रखा है एक्स एंड वाई आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:3, यानी कि टोटल कितना है 5 है, 5 में से 2
x ने लिए और 3 y ने लिए, इसलिए 2/5 5 में 2 x ले रहा है और 3/5 5 में 3 y ले रहा है। तो इसको इन्हीं के रेशियो में बांट देते हैं। तो पैसा कितना बचा है 17,400, 17,400 x का निकालेंगे पहले, तो इसका था 2/5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा, नहीं आ गया 3 जा 6960, ठीक है। तो ये आ गया 6960। क्लियर है, इतने रुपए तो x को मिल जाएंगे। अब 17,400 में 6960 माइनस कर दो भाई, 17,400 टोटल रुपए हैं, उसमें से 6960 तो चले गए x को, तो बचेंगे कितने 10,440 रुपये। तो 10,440 रुपये हमारे y को मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमने ये है प्रॉफिट है हमने बांट दिया। तो केस 1 जो था 21,000 का बिफोर इंटरेस्ट, तो वो हमने बांट दिया है 21,000 का। तो समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या किया भैया, एक्स और वाई का हमने इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लिया, तो इसका 2400 और 1200 आ गया। फिर हमने जो P&L अकाउंट बनाया उसमें हमारा आया प्रॉफिट एंड कितना दिया था हमें 21,000 दिया था, तो 21,000 हमने निकाल दिया। इस साइड और कुछ है नहीं, तो अब हमने इंटरेस्ट ऑन लोन चुका देते हैं उनको। तो इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया एक्स को और वाई को, इसका 2400 इसका 1200 आ गया 3600। अब जितना पैसा बचा ये हमारे किसको चला जाएगा, पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो 17,400 हमने एक्स और वाई को दे दिए। अब एक्स और वाई को बराबर तो दिए ही नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2:3। अगर उन्होंने कुछ नहीं लिखा होता या डीड नहीं होती तो हम तो सीधे बोल देते भाई 1:1 में बांटो, पर यहाँ पे इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन है। तो 2:3 का मतलब है यानी कि 2/5 एक्स का है और 3/5 वाई का है। तो हमने x का निकाल दिया, तो 2/5 करके निकाला तो आ गया 6960 और y का ये आ गया हमारे पास। ठीक है, y का निकालने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं पड़ी क्योंकि इसमें से इतना 17,400 में से इतना जितना बच जाएगा वो y को ही मिलेगा। तो ये था हमारा केस 1। अब केस 2 आप करना सिंपल है, प्रॉफिट इतना है, ठीक है ना। अब मैं इसमें कर रहा हूँ इफ द प्रॉफिट, यार चलो ये बी केस 2 भी मैं ही कर रहा हूँ। केस 2, ठीक है। केस 2 में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। इसमें डिफरेंस क्या है देखते हैं। ये जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको कॉपी में करने हैं, और कॉपी में करने के बाद आपने वो अपलोड भी करने हैं। अपलोड करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चेक होते हैं, सर लोग देखते हैं गूगल क्लासरूम में, इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि आप लोग उसको अपलोड भी करना, ठीक है। अब केस 2 कह रहा है कि भाई बाकी सारी चीज़ें तो सेम रहेंगी। P&L अकाउंट है हमारा, इधर साइड आ गया क्रेडिट, इधर साइड आ गया डेबिट, ठीक है ना। और ठीक है, अब केस 2 में हमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट हमें दे रखा है 3,000 रुपये। क्लियर है। अब बाकी सब तो सेम रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना देना है, एक्स को और वाई को देना है। एक्स को देना है 2400 रुपये, वाई को देना है 1200 रुपये, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारा 3600 रुपये। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ गई, यहाँ पे दिक्कत आ गई कि भाई एक सेकेंड, हाँ यहाँ आ गया 3600 रुपये। अब दिक्कत यहाँ पे ये आई है कि अब तो पार्टनर्स में बढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं, 3600 तो यही आ गया टोटल, और यहाँ पे 3000 है तो यहाँ पे 3600 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि जिधर का टोटल ज़्यादा होता है वो नीचे आ जाता है। अब अभी अगर यहाँ पे ज़्यादा होता, यहाँ पे 4000 5000 होते तो प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ जाता, पर यहाँ पे अब ये हिस्सा इधर आ गए तो 600 रुपये की कमी इधर आ रही है, तो 600 रुपये हम तो यहाँ लिख देंगे। अब ये 600 रुपये किस चीज़ के हैं भैया, अगर इधर होते तो प्रॉफिट होता, लेकिन इधर है तो ये क्या हो गया, लॉस हो गया।
लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट एक्स और वाई, ठीक है ना। अब ये 600 रुपये एक्स और वाई को लॉस बेयर करने पड़ेंगे। तो 600 का 2/5 कितना होगा, ये आ गया हमारा 240, ठीक है भाई, करके देख लो, ठीक है। ऐसे ही ये x का आ गया 240, अब 240 इसका आया है तो 360 इसका होगा। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। अगर लॉस इस साइड आएगा और हमारा प्रॉफिट आएगा तो इस साइड। तो मैंने आपको दोनों तरह के क्वेश्चन करके दिखा दिए हैं, ठीक है। देखो प्रॉफिट था इस टाइम यहाँ 21,000 था और यहाँ पे 3600 था, तो इधर ही बैलेंस आया। तो जब बैलेंस इधर आया तो इधर हमने प्रॉफिट बांट दिया, लेकिन इस टाइम 3600 इधर है, 3000 इधर है, 600 की कमी इधर, तो इधर जब भी आएगा तो लॉस इनको बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन का चक्कर इसलिए है क्योंकि देखो कंपनी ने, अगर फर्म ने लोन दिया है तो उसको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, तो इंटरेस्ट तो देंगे, लेकिन जो पार्टनर्स को प्रॉफिट है वो तभी मिलेगा ना जब होगा, अगर नहीं होगा तो उनको लॉस बेयर भी करना पड़ेगा। तो लॉस ये है। तो अब 600 रुपये का लॉस हुआ तो 240 रुपये तो एक्स को देने पड़ेंगे और वाई को 360 रुपये देने पड़ेंगे। तो इस तरह से ये लोग करेंगे। अब थर्ड और फोर्थ केस जो है वो आप करना, ट्राई करना और फिर उसको अपलोड कर देना, ठीक है। वैसे तो आपको जितने सारे क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन ही अपलोड करने हैं, करके कॉपी में करोगे आप और फिर इसको अपलोड करोगे। अब इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन लोन का 9th क्वेश्चन। बैट एंड बॉल आर पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3 विद कैपिटल ऑफ 1,20,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। On 1st October 2017, Bet and Ball granted loans. Sorry, यहाँ पे गलत है। Loans of rupees 2,40,000 and 1,20,000 respectively to the firm. ठीक है, बेट और बॉल दोनों एक पार्टनर्स हैं, 2:3 के रेशियो में वो लोग प्रॉफिट बांट रहे हैं और उन्होंने कैपिटल कितनी लगाई है, बेट ने लगाई है 1,20,000 और बॉल ने लगाई है 60,000। और 1 अक्टूबर 2017 को बैट ने और बॉल ने कितने लोन दिए हैं, 2,40,000 1,20,000। तो रिस्पेक्टिवली बैट हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी बिजनेस फॉर अ मंथली रेंट। और बैट ने क्या दिया है, 5,000 रुपये महीने के हिसाब से उसने अपनी एक जो प्रॉपर्टी थी वो भी बिजनेस को दी है किराए पे, ठीक है ना। जैसे मान लो आपका अपना घर है तो आपने अपना कमरा फर्म को दे दिया कि आप इसको यूज़ कर लो पर 5,000 रुपये किराया मेरे को दे देना। तो जितना भी प्रॉफिट होगा पहले उसमें 5,000 रुपये इसको दे देंगे और जब दे देंगे तो जो बचेगा फिर उसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, जो बचेगा वो दोनों के दोनों में बढ़ जाएगा, ठीक है। द लॉस फॉर द ईयर एंडेड 2018, जब लास्ट में हमने निकाला तो उस टाइम हमें क्या हुआ, लॉस हो गया है। अभी तक तो प्रॉफिट होता था, अब हो गया हमें लॉस। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो हमें वो प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। तो सबसे पहली चीज यहाँ है बैट और ये है बॉल। सबसे पहले इनकी कैपिटल कितनी है, इन्होंने लोन कितना दिया, ठीक है ना, और पार्टनरशिप डीड है या नहीं, ठीक है ना। पार्टनरशिप डीड है या नहीं और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, ये सारी चीज़ें पहले हमें निकालनी पड़ेंगी। तो कैपिटल कितनी है, ये इन भाई साहब ने दी हैं 1,20,000 रुपये और इन्होंने दी है 60,000 रुपये, ठीक है। और लोन दिया है इन्होंने 2,40,000 का और इन्होंने दिया है 1,20,000 का। पार्टनरशिप डीड नहीं है कहीं भी, ठीक है, और मतलब इससे रिलेटेड नहीं है, लोन से रिलेटेड। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% ही पड़ेगा। और इन्होंने लोन कब दिया, डेट थी 1 अक्टूबर 2017, यानी कि लोन कितने महीने का है, 6 मंथ का है। तो इसको पहले सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन
लोन पहले निकालेंगे, तो बैट और बॉल का इंटरेस्ट ऑन लोन निकालते हैं। तो पहले बैट का निकाल लेते हैं। बैट ने दिए थे 2,40,000 रुपये, 6% का उस पर लगेगा इंटरेस्ट, और कितने महीने के लिए दिया, 6 मंथ के लिए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो गया 2 3 240, ये आ जाएगा 7,200 रुपये। ठीक है, ऐसे ही हम बॉल का भी निकाल लेंगे। तो बॉल ने दिए थे 1,20,000 रुपये, तो 2,40,000 में 7,200 हैं, तो इसका 3,600 ही आएगा। सॉल्व करके देख लेना, क्योंकि डबल ही है 6/12, तो 36,000 रुपये इसके आ गए। ठीक है ना, क्लियर है। हमने इंटरेस्ट ऑन लोन तो निकाल लिया। अब इनको बांट देते हैं। अब बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वही है P&L अकाउंट, इधर क्रेडिट इधर डेबिट। मैं ऐसे बना रहा हूँ टी शेप में, लेकिन आप नहीं बनाओगे, आप पूरा फॉर्मेट बनाओगे और आपको फॉर्मेट बनाना आता है। ठीक है ना, तो इसलिए अब कर लेते हैं। अभी तक प्रॉफिट था तो हम यहाँ लिखते थे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट जो भी है, लेकिन इस बार तो ये है ही नहीं, तो इसलिए ये तो लिखना ही नहीं है। इस बार हमें क्या हो गया है, लॉस हो गया है। तो लॉस कितने का हुआ, 9,000 रुपये का हुआ, और ये हमें गिवन है। ठीक है ना, ये दे रखा है, बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट अमाउंटेड टू ₹9,000। ठीक है ना, तो 9,000 रुपये का यहाँ पे लॉस हुआ है हमें। तो यहाँ पे हम, तो प्रॉफिट यहाँ आता है तो लॉस यहाँ से आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉस बिफोर इंटरेस्ट। ठीक है, कितने का है, 9,000 रुपये का है। इसके बाद हमने जो चीज़ यहाँ की है वो तो यहीं आएंगी। इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन बैट और बॉल। बैट को कितने देना है, 7,200, और बॉल को कितने देना है, 3,600 रुपये। टोटल कितने हो गए, हो जाएंगे 0 0 8 10,800। अब और भी कुछ देना है, हाँ देना है। क्यों, क्या देना है, रेंट देना है। रेंट किसको देना है, एक जो बैट है, बैट ने रेंट पे दिया है ना, तो बैट को 5,000 रुपये भी लोन पे रेंट का पेमेंट देना है। अब हम इसको यहाँ पे करेंगे, तो ये टोटल कितना हो गया, ये 5,000 रुपये था ना, तो ये आ जाएगा 5,000 रुपये इंटू 12, तो ये आ जाएगा 60,000 रुपये। तो ये टोटल हो जाएगा, ये इतना इतना इतना, ठीक है, 79,800। अब इधर साइड तो कुछ है ही नहीं, तो 79,800 तो इधर भी आएगा। अब इधर क्या है, लॉस है, तो ऑब्वियस ही बात है लॉस। इधर बैलेंस जो है 79,800 आ रहा है, ये किस चीज़ का है, प्रॉफिट का तो है नहीं, क्योंकि इधर तो लॉस आता है, तो इधर आ जाएगा लॉस। ट्रांसफ़र टू पार्टनर अकाउंट। ठीक है ना, एक्स और वाई, सॉरी बैट और बॉल होगा। टू बैट एंड बॉल, तो 79,800, तो 79,800, तो बैट एंड बॉल का जो रेशियो था वो क्या था, 2:3 का था। ठीक है ना, तो बैट कितना बेयर करेगा लॉस,
2/5 और जो बॉल है वो कितना बेयर करेगा 79,800 का 3/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 ये आ जाएगा 31920 और इसको भी काट के उतना ही आएगा और ये आ जाएगा 47,880। तो बैट को कितना देना पड़ेगा 31,920 और बॉल को देना पड़ेगा 47,880 और इस तरह से हम लोग इसको निकाल देंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस इस तरह से, उसमें क्योंकि यहाँ पे हमें दे रखा है डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें प्रॉफिट एंड लॉस को, तो हमने इस तरह से इसको शो कर दिया। अब अगर आपको बोलेंगे कि सिर्फ बैट का बताओ और बॉल का बताओ तो आप बता सकते हो बैट को कितना पैसा मिलेगा। बैट को मिला है कितना इंटरेस्ट ऑन लोन का 7,200 रुपये और ये क्या बोलते हैं बॉल को मिलता है सिर्फ बैट को मिला है 7,200 और 60,000 इतना, तो टोटल मिला के उसको इतना मिला है। ऐसे ही बॉल को कितना मिला है इतना मिला है। तो आप सीधे अगर पूछेंगे क्वेश्चन अगर पर्टिकुलरली कहीं भी आ जाए कि बैट को कितना टोटल मिला है और बॉल को कितना मिला है तो आप वो भी डायरेक्ट बता सकते हो। और लॉस कितना बेयर किया है बैट ने 31,920, बॉल ने 47,880। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब कल हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो। अभी तक हमने इंटरेस्ट ऑन लोन के सारे बेसिक वाले क्वेश्चन कर लिए थे, तो आई होप इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इंटरेस्ट ऑन कभी भी कोई भी प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी पार्टनर्स में बांटने से पहले जितना भी पैसा उनको देना है ज़रूरी वो सब काट लेते हैं, ठीक है ना, सारा का सारा। अब जैसे यहाँ पे इनसे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी में, जैसे 6th क्वेश्चन था, 6th क्वेश्चन में यहाँ पे जो प्रॉफिट था वो 15,000 था, तो 15,000 में हमने सबसे पहले क्या माइनस करा, इंटरेस्ट माइनस कर दिया था। तो इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जितना बचा वो हमने पार्टनर्स में बांट दिया। तो प्रॉफिट जो पार्टनर्स में बटेगा वो सब कुछ कटा के ही बटेगा जो लास्ट में मिलेगा। और जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा। पर इसको और अच्छे से समझना है तो आपको पहला और दूसरा लेक्चर देखना पड़ेगा, उसी में सब कुछ आपको समझ में आएगा अच्छे से, क्योंकि उसमें बेसिक्स हैं और वो मैंने क्लियर उसमें सब कुछ बता दिया कि आपको इस पूरे चैप्टर में क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरा इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे वो इसमें कवर अप हो गए हैं। ओके, कल हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन।